सूरज की सुनहरी चमक के तले खेतों में मेहनत करते पसीने से लथपथ ये किसान, मवेशियों को सैर पर ले जाते ये चरवाहे, इमली के पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे कहानियों का आदान प्रदान करते ये युवा, अपनी चिंताओं और परेशानियों को एक दूजे से साझा करते ये ग्रामीण, इस दैनिक लय के बीच स्कूल जाते ये उत्सुक बच्चे उस सादगी और जीवंतता के अनूठे मिश्रण को संबोधित करते हैं जो झारखंड के गांव की पहचान है। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनका लगन, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, बेहतर भविष्य की उनकी परिकल्पना झारखंड के ग्रामीण सौंदर्य को और भी आकर्षक, रोमांचक और ऊर्जावान बनाती है। इस बार गांव यात्रा के इस श्रृंखला में हमारी टीम निकल पड़ी है रांची जिला के नवागढ़ पंचायत स्थित रंगामाटी गांव की ओर। छोटी छोटी पहाड़ियां और मनमोहक हरियाली के बीच रंगामाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करते हुए एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय गांव की मनोरम झलक पेश करता है। एक कुआं पुराना सा जिसे बने बीत गया जमाना सा, वही चक्री, वही घिरनी, वही ऊंचा घिराव है। साहब मेरा गांव आज भी गांव है और इसी गांव के वास्तविक रूप को आपके सामने लाने के लिए हम एक बार फिर से निकल चुके हैं अपने गांव यात्रा पर। इस बार हमारा गंतव्य है बरवा टोली गांव। ये जो गांव है ये नवागढ़ पंचायत में आता है, नामकुम प्रखंड का ये हिस्सा है और बीते कुछ वर्षों में न सिर्फ सरकारी संस्थान बल्कि गैर सरकारी संस्थान द्वारा भी यहाँ कई पहलुओं पर कार्य किया गया है। फिर चाहे वो मॉडल आंगनवाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या उसके साथ साथ सभी गाँव वालों को एक साथ विकास के पथ पर ले जाना हो। हम वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलते हैं बरवा टोली के इस गाँव यात्रा पर। झारखंड के गांव प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से जितने अमीर हैं, उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा है यहाँ के ग्रामीणों का जीवन स्तर। विगत वर्षों में भारत के इन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कई क्रांतिकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास की दिशा में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना एक दूरदर्शी कदम साबित हुआ, जो किसी भी गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण हर पहलू को सावधानी पूर्वक संबोधित करने के लिए डिजाइन की गई आधारशिला के रूप में कार्य करती है। इस परिवर्तनकारी योजना का केंद्र ग्राम सभा है। यह एक सामुदायिक सभा है जो ग्रामीण विकास की धड़कन बन गई है। जमीनी स्तर की संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव को सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और संचालन में सक्रिय रूप से भागीदारी का अवसर मिला है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान रखा गया था। ग्राम सभा पंचायती राज द्वारा गांव में हो रहे विकास के कार्य पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं। आज बरवा टोली गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव की महिलाएं और पुरुष साथ में इकट्ठा हुए हैं गांव में हो रहे कार्यों पर चर्चा करने के लिए और क्या कुछ ऐसे विकास के कार्य हैं जिस पर तेजी लाई जा सकती है, क्या कुछ उनकी समस्या है, उन सब पर आज यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। हम लोग ग्राम सभा महीना में करते थे, एक माह में एक बार, लेकिन हम लोग इसको दिशा निर्देश मिला कि आप लोग साप्ताहिक कीजिएगा तो सबसे बढ़िया है। तो हम लोग साप्ताहिक ग्राम सभा करना स्टार्ट किए हैं और इसमें पहले हम लोग ग्राम सभा करते थे तो केवल पुरुष बैठते थे, जिससे कि हम लोग का जो भी निर्णय लेना होता था उसमें दिक्कत होता था। लेकिन अभी एसएचजी ग्रुप के जो भी महिला स्वयं सहायता का महिला लोग हैं, हम लोग एक विवेकानंद सेवा संघ के गठन किए हैं, जो कि विवेकानंद सेवा संघ का मैं सचिव हूँ। इसमें हम लोग अलग अलग पाठ में बैठते थे। अभी हम लोग एक पाठ में सप्ताह में सुबह सुबह 8 से 10 बजे तक हम लोग बैठते हैं, जिससे जो भी गांव का समस्या है, जो निपटारा करने के लायक होता है, उसको हम लोग यहाँ समाधान करते हैं। दूसरा, यहाँ
दोनों महिला पुरुष जमा करने से, एक साथ जुटता होने से कुछ भी आपस में तालमेल गड़बड़ होता है घर का, तो उसमें भी हम लोग समाधान करते हैं। सरकारी हो या तो गैर सरकारी संस्था के जो भी है, उनको सूचना देने में ये ग्राम सभा बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है। कोई खेती बाड़ी के बारे में, जैसे अलग अलग कंपनी के बारे में आते हैं और अपना बात को यहाँ रखते हैं, तो हम लोग उसको भी मौका देते हैं। या तो सरकारी कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो सरकारी के द्वारा 1 माह में सुनाया जाता, तो उस सप्ताह में उसको जब ज़रूरत हुआ तो बृहस्पतिवार को हम लोग को ये काम हो जाता है। ग्राम सभा को अपनी धड़कन बनाकर पंचायती राज व्यवस्था परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गई है। इन सामूहिक प्रयासों के माध्यम से रंगामाटी में स्थानीय जुड़ाव और सशक्तिकरण के जीवंत धागों में परत दर परत बुनी गई प्रगति की एक बेहतर तस्वीर देखी जा सकती है। इस गांव को समृद्ध और सशक्त बनाने एवं विकासात्मक परिवर्तन लाने में इस गांव की महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। इस सकारात्मक बदलाव की यात्रा में सच्चे परिवर्तनकर्ता के रूप में यहाँ की महिलाएं एक उज्जवल भविष्य को आकार दे रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी भागीदारी में अकल्पनीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। एसएचजी में 10 रुपया करके बचत करते थे पहले, अभी फिलहाल 20 रुपया करना स्टार्ट किए हैं। और ग्राम संगठन में बचत करते हैं 50 रुपया, पहले था हम लोग का 100 रुपया, अब 50 रुपया हुआ है। जो ऋण देते हैं उसमें कम ब्याज है हम लोग का, जिसमें हम लोग का 100 में सैकड़ा में 1 रुपया का दर है। ग्राम सभा महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है, जहां ये अपनी आवाज उठा रही हैं। साथ ही गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभरी हैं। ये समूह न केवल वित्तीय संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि सशक्तिकरण और एकजुटता का प्रतीक भी है। समस्या हम लोग का जो भी होता है, जैसे कि पानी का बोल रहे हैं, अगर जल नल का किसी का मतलब किसी घर में छूटा हुआ है तो उस घर में हम लोग यहाँ चयनित करते हैं कि किसका किसका घर में जल नल छूटा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करके फिर सूची में नाम बनाते हैं। फिर शौचालय जो होता है, शौचालय अभी तो शौचालय का भी काम चल रहा है, वो भी जिनका घर में छूटा हुआ है वह अभी काम चल रहा है। वो उस लाभुक का नाम लिस्ट सूची बना के दे रहे हैं। ये सब ग्राम सभा से ही होता है। इसी सब हम लोग का जैसे ग्राम सभा का बैठक करते हैं तो ये सब जानकारी होती है। इन स्वयं सहायता समूहों से सशक्त होकर महिलाएं न केवल बचतकर्ता बनी हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की सक्रिय लाभार्थी भी बन गई हैं। अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ये न सिर्फ समर्थन एवं समृद्धि के नए नए रास्ते तलाश रही हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि योजनाओं का लाभ एवं विकास की किरण गांव के हर कोने तक पहुंच सके। हम अपने समूह से दुकान के लिए लिए थे 50,000 रुपया, जिसमें हम उसमें बिजनेस किए थे और हम लोग को समूह से ऋण लेने में आसानी होती है। और जो क्या बोलते हैं, बैंक से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, समूह में जल्दी पैसा मिल जाता है चुकाने के लिए। इस गांव के सुरम्य चित्रपट पर लहलहाते यह खेत किसानों के अटूट समर्पण के साक्षी हैं। अथक प्रयास से ये किसान आज विविध प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज की खेती कर रहे हैं। परंपरागत और नवीन कृषि तकनीक के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से आज यहाँ के किसान कृषि के लिए नई राह तैयार कर रहे हैं, जहाँ आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए उन्होंने अपने खेतों में टपक सिंचाई को निर्बाध रूप से एकीकृत किया है। मैंने 10 साल से मैं टपक सिंचाई में सब्जी का खेती करता हूँ और इसमें मैं जैविक करता हूँ। टपक सिंचाई से पानी फ़ायदा बहुत है, पानी बहुत कम लगता है और जो इसमें खाद दिया जाता है, हम लोग लिक्विड खाद जैविक वाला बनाते हैं, उसको ड्रिप द्वारा चलाते हैं। इसमें टपक सिंचाई में बहुत ही आराम होता है किसान को। एक बार तो मेहनत लगता है
मेहनत एक बार लगता है, बाद बाकी आराम रहता है। और जो स्टेकिंग वाला फसल है उसका ज़्यादा रेट भी मिलता है। बहुत कोई स्टेकिंग वाला कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत है। वहीं इस गांव के किसान जैविक खेती का नेतृत्व भी कर रहे हैं। ग्रामीण गाय के गोबर, गुड़ और अन्य प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके घर पर ही जैविक खाद तैयार करते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण न केवल मिट्टी की उर्वरता को संपोषित करता है, बल्कि उपज का उपभोग करने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करता है। जैविक वाला में यही फायदा है कि मिट्टी हम लोग का बहुत अच्छा रहता है, इसमें खराब नहीं होता है। और सब्जी जो हम लोग का होता है ना, वो खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है। रासायनिक के अलावा 100 गुना अच्छा लगता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है, हानिकारक नहीं पहुंचाता है। और रासायनिक में तो थोड़ा मोड़ा हानि पहुंचाता है, जैविक में बहुत ही अच्छा होता है। जैविक खेती की शुद्धता एवं आधुनिक कृषि तकनीकों में सामंजस्य के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से ये किसान विकास को नई दिशा दे रहे हैं। किसानों के अथक प्रयास और असीम मेहनत ने यूं तो रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन सिंचाई की समस्या बड़ी चुनौती थी। इसको ध्यान में रखते हुए गांव के पास से गुजरती स्वर्ण रेखा नदी पर लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। खेतों में सिंचित जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। फसलों को जल योजन का एक सुसंगत और विश्वसनीय स्रोत मिल चुका है। परिणाम स्वरूप किसानों को बारिश की अप्रत्याशितता से मुक्ति मिल गई है। यहाँ स्वर्णरेखा नदी में जब सिंचाई करने लगे उस समय हम लोग का बहुत ही फायदा मिला और मशीन मिला रामकृष्ण मिशन से, और इसमें हम लोग बहुत लाभ उठा लिए। इधर जब नहीं लगा था ना, उस समय हम लोग का खेती नहीं हो रहा था। जब लग गया ना तो खेती हो रहा है और अभी अच्छा से चल रहा है। जहाँ पर यहाँ से पानी उठाए ना तो वहाँ से यहाँ से बहुत हम लोग को उधर खेती बढ़ गया और खेती बढ़िया से कर पा रहे हैं और पानी का साधन भी हो गया उसमें। आज पहले तो नहीं खेती हो रहा था ना, पानी उठ गया था, हम लोग को खेती हो रहा है। प्रगति के सामंजस्यपूर्ण स्वर में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली खेतों को सींचने के साथ साथ बिरसा हरित विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा दे रहा है। इस सहयोगात्मक प्रयास की छाया के नीचे आम के बगीचे फल फूल रहे हैं और यह आजीविका के लिए एक उपयोगी आश्रय साबित हो रहा है। हम आम बागवानी लगाए हैं। ये इसमें कुल है 2 एकड़, 2 किसान के नाम से लिए हैं और ये चौथा साल जा रहा है मेरा ये आम बागवानी का। और एक बाल फल आया है और पटवन करते हैं। ये लिफ्ट इरिगेशन जो आता आया है उसी से पटवन करते हैं इसमें। ये आम बागवानी ऐसा है कि बहुत अच्छा है, लगाने से बहुत अच्छा है। इसमें एक बार लगा देने से ये तो सालों भर, 1 साल में पैसा देने लगते हैं। यह पहल न केवल आजीविका के एक स्रोत के रूप में उभर रहा है, बल्कि सामुदायिक तालमेल का एक प्रमाण भी बन गया है। एक ओर रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली खड़ी है जो बगीचों में पानी की जरूरतों को पूरा करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा दी जा रही आम बागवानी योजना ग्रामीणों को आम के बागानों के माध्यम से आर्थिक आजीविका और सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। घर परिवार संख्या आधारित वृक्षारोपण होती है प्रत्येक साल। उसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़ी भूमिका है और वो प्रत्येक साल होता है वृक्षारोपण। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिस कारण ये काफ़ी अहम हो जाता है कि यहाँ के जो खेत हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। और पानी हमेशा से यहाँ पे एक चुनौती रहा है। इस गांव में वर्ष 2018 में रामकृष्ण मिशन द्वारा लिफ्ट इरिगेशन लगाया गया था, जिसमें कि
5 HP के 3 फेज़ के पंप का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसके द्वारा फ़िलहाल 15 से 20 एकड़ की जो खेत है उसमें सिंचाई हो जाती है। उसके साथ ही साथ वो किसान जिन्होंने आम बागान लगाया है उनके खेतों में भी इसके द्वारा सिंचाई होती है। और ना केवल लिफ्ट इरिगेशन बल्कि कितने ऐसे किसान हैं जो डोभा की मदद से या फिर कुआं की मदद से भी लाभ ले रहे हैं। प्रकृति और मानव प्रयास के इस खूबसूरत संयोजन से रंगामाटी में कृषि समृद्धि को सुरक्षित रखने के साथ साथ सामूहिक विकास की विरासत को भी संजोया जा रहा है। रंगामाटी गांव में रामकृष्ण मिशन शिक्षा एवं शोध संस्थान द्वारा कई विकास कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। इनमें मुख्य रूप से मवेशियों के लिए शेड निर्माण, ग्राम सभा आयोजित करने के उद्देश्य से चबूतरे का निर्माण, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, खेती के लिए उन्नत बीज, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु खाद, DOP निर्माण और केंचुआ खाद तैयार करना शामिल है। हमें सब्सिडी में 2 गाय हमको मिला था और अभी मेरा पास गाय कम से कम 6 से 7 हैं, लेकिन उन लोग को अभी बागान में खुद बांध दिए हैं। अभी इसमें अभी 3 गाय हैं। तो पहले हमारे यहाँ गांव का लोग दूध को महत्व नहीं समझ रहे थे। जब हमने गाय लिए और अभी जितना भी मेरा दूध 10 से 15 लीटर हो रहा है सब गांव के आदमी ही ले रहे हैं। और हम लोग को KVK रामकृष्ण मिशन से ये फर्श मिला है और ये हम लोग को ये इसमें फर्श में ये फ़ायदा हुआ, जैसे गौमूत्र कलेक्ट करते हैं इसको और हम लोग जैविक खेती के काम में इसको लाते हैं। शिक्षा सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि यह वह कुंजी है जो अवसरों के दरवाजे खोल उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। इस गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य को शिक्षा के स्वर्णिम धागों से पिरोया जा रहा है। हालांकि फिलहाल कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं जो उसकी क्षमता पर छाया डाल रही है। इस विद्यालय में शिक्षा के प्रति समर्पण पड़ोसी आंगनवाड़ी में प्रतिबिंबित होता है, जहां ज्ञान के शुरुआती बीज बोए जा रहे हैं जो जीवन भर सीखने के लिए बच्चों को एक मजबूत आधारशिला प्रदान करेगा। स्कूल पूर्व बच्चा है 3 से 6 वर्ष का, 26 बच्चे हैं, उसमें है लड़के हैं 13 और लड़कियां हैं 13, जो कि हम लोग 8 बजे सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे खोलते हैं और 1 बजे हम लोग छुट्टी करते हैं। महीना में हम लोग 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र में CB का प्रोग्राम करते हैं। जैसे में CB का प्रोग्राम 2 बार होती है, जैसे कि दूसरा बूथ को होती है जो तिमा के अंदर गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करते हैं और चौथा बूथ में मुंहजूठी करते हैं 6 माह के बाद। 3 बरस जो पूर गया बच्चा और हमारे आंगनबाड़ी में नामांकन लेते हैं तो उसको हम लोग ECC दिवस भी मनाते हैं, जैसे कि पेंसिल, कटर, मिटोना बच्चे को या कुछ भी खिलौना वगैरह छोटा छोटा चीज़ दे के हम लोग उसको मनाते हैं। आसपास खड़े ये दोनों इमारतें दृढ़ संकल्प की कहानी बयां करती है। यह एक ऐसी कहानी है जहां बच्चों के सपने चुनौतियों पर विजय पाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के प्रति बच्चों के सामूहिक लगन को भी दर्शाती है। एक बेहतर कल बुना जा रहा है, यहाँ बच्चों का भविष्य बना जा रहा है। फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये बरवा टोली का प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। कुल 47 बच्चों का इस विद्यालय में नामांकन है। जिस परिसर के अंदर यह विद्यालय मौजूद है, यहाँ विद्यालय के साथ साथ एक आंगनवाड़ी भी उपस्थित है। अगर संसाधनों की बात की जाए तो यहाँ पर बागवानी भी की गई है अच्छी तरीके से, पानी की भी भरपूर व्यवस्था है, उसके साथ ही साथ घेराव भी हो रखा है पूरे विद्यालय का, आंगनवाड़ी का। लेकिन संसाधनों से परे अगर हम गुणवत्ता शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में जो एक चुनौती नज़र आती है वो है शिक्षकों की कमी, जिस कारण बच्चे जो हैं उन्हें भरपूर समय नहीं मिल पाता। कक्षा की भी कमी है, जिस कारण 2 क्लासेस के बच्चे या फिर कहीं कहीं 3 क्लासेस के जो बच्चे हैं उन्हें साथ में रखकर पढ़ाया जाता है, जो कहीं ना कहीं बच्चों के शिक्षा से समझौता करती
जाती है। शिक्षकों की कमी और उसके साथ ही साथ क्लासरूम्स की कमी पर भी ध्यान देने की यहाँ पर पूरी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि यहाँ बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है और सुनहरा भविष्य सिर्फ तभी गढ़ा जा सकता है जब उस पर सही ढंग से काम किया जाए। नवागढ़ पंचायत में स्थित शिक्षा का एक अनमोल रत्न है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां दशकों से ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस शैक्षणिक आश्रय ने पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर आधुनिकता को अपनाकर एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारे विद्यालय में बच्चों की सुविधा की बात है तो शैक्षणिक माहौल अच्छा है। हमें सरकार की ओर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलते हैं और बच्चों के लिखने के लिए, पढ़ने के लिए किट मिलता है, जिसमें अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग संख्या में कॉपी दी जाती है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिए जाते हैं, पेंसिल दिए जाते हैं, रबड़ दिए जाते हैं। इस मध्य विद्यालय की दीवारों के भीतर कक्षाएं प्रौद्योगिकी की हलचल से जीवंत हैं। आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाएं एवं विज्ञान प्रयोगशाला छात्रों को अन्वेषण और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं सरकार ने जो हमें दी है, वह सबसे बड़ी जो भी आधुनिक युग का जो एक मांग है वो है ICT लैब, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, ये सब हमारे विद्यालय में है और बच्चे इसका सदुपयोग कर रहे हैं। इस परिसर में ज्ञान से सशक्त एक पीढ़ी तैयार हो रही है। शिक्षा के इन गलियारों में प्रगति की धड़कन गूंज रही है। अज्ञानता की जंजीरों को तोड़ आज ये बच्चे परिवर्तन के वास्तुकार बन चुके हैं। सामुदायिक कल्याण के जटिल संरचना में अच्छा स्वास्थ्य मुख्य धुरी है, जो व्यक्ति और पूरे समुदाय की सामूहिक उत्पादकता को बनाए रखता है। नवागढ़ पंचायत में निर्मित मॉडल स्वास्थ्य केंद्र वह स्थान है जो ग्रामीणों की जीवन शक्ति सुनिश्चित कर रहा है। हमारे गांव के सामने है स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़, और हमारे कुछ भी दिक्कत होता है तो हम लोग बेझिझक आके दवा ले लेते हैं और नर्स दी सब हम लोग को परेशानी पूछ के दवा दे देते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों के भीतर ग्रामीणों की अच्छी सेहत के लिए समर्पित डॉक्टर और नर्स बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए अथक रूप से प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ जो HWC है वो आयुष्मान भारत के तहत इसका ये हुआ है। इसमें यहाँ पे इमरजेंसी सुविधा जैसे एक्सीडेंटल हो गया, डिलीवरी हो गया या फिर नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार, ये सब का यहाँ पे हम लोग सेवा देते हैं। NC हो गया, इसके NC में NC चेकअप हो गया, इसके अलावा हम लोग NCD का करते हैं। किशोरी स्वास्थ्य जो एडोलेसेंट होते हैं उनके लिए है। बुजुर्ग स्वास्थ्य जो 60 साल से एबव जो है वो है। इसके अलावा जो HBNC जो होता है बच्चे के लिए जो 6 विजिट, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है तो 6 विजिट और अगर होम डिलीवरी हुआ है तो 7 विजिट किया जाता है। हमारे यहाँ सुविधा के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से तो कुछ जो दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई आ रहे हैं तो उनका इलाज हो जाता है। NCD जैसा कि हो गया, टीकाकरण में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुरक्षित प्रसव का हो गया। इस तरह के छोटे मोटे जो बीमार होते हैं, जो OPD में मोटा मोटी हर दिन अप्रोक्स 15 से 20 लोग आ जाते हैं। चूँकि हमारा जो वेलनेस सेंटर है ये 7000 करीब की जनसंख्या को कवर करता है, तो रोज़ लगभग 15 से 20 लोग OPD में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग बुखार, सर्दी खांसी, जुकाम, लूज़ मोशन, ये सब कंप्लेन से ही आते हैं, जिनका कि इलाज हम लोग कर लेते हैं। छोटी मोटी अगर जांच करना रहे, जैसे कि गर्भवती का अगर पेशाब जांच करना हुआ, जिनका कि उसके बाद उनका सुरक्षित टीकाकरण के लिए बोलना होगा, तो ये सब हमारे यहाँ सेंटर में उपलब्ध है। साथ ही यहाँ की सहिया दीदी स्वास्थ्य के इस क्रांति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जागरूकता की अग्रदूत के रूप में यह सहिया दीदी घरेलू दौरों और सामुदायिक समारोह के माध्यम से सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं और ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधित विषयों के प्रति जागरूक, शिक्षित और सशक्त बना रही हैं। और हम लोग सब सहिया दीदी हैं, हम लोग स्वास्थ्य पर काम करते हैं
और इसमें हम लोग का जैसे मुख्य रूप से तो 6 काम आती है, तो हम लोग का 37 तरह से काम है, लेकिन मुख्य है 6। तो 6 में सबसे हम लोग का है कि अपना गांव में सभी घर घर जाना, घरों का दौरा करना। उसके बाद में है टीकाकरण सत्र में भाग लेना, जहां बच्चों का टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उस सब में भाग लेना। और उसके बाद में है क्लस्टर बैठक या तो प्रखंड स्तरीय बैठक में भाग लेना। वहाँ पे जो भी सूचनाएं आती है हम लोग गांव में आके बताते हैं, और गांव का जो समस्या रहता है उसको हम लोग प्रखंड स्तरीय या तो फिर क्लस्टर स्तरीय जो बैठक होती है वहाँ पे हम लोग समस्या को रखते हैं। यह मॉडल स्वास्थ्य केंद्र इस पंचायत में जीवन शक्ति के संरक्षक के रूप में खड़ा है, और ये नायिका गांव में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। डॉक्टर सुनील कुमार बनवाल के सहयोग से उनका गोद लिया हुआ पंचायत है, और मार्गदर्शन रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र का भी मार्गदर्शन रहता है और रहा है। यह हमारे यहाँ चौतरफा रोड बना हुआ है, जो आने जाने के लिए साधन बनी हुई है, लेकिन अभी रोड मरम्मती करने की आवश्यकता पड़ा हुआ है। संघर्ष और सफलता की स्वर लहरी में रंगा माटी आशा की मधुर संगीत गुनगुना रहा है। उन्नत कृषि से लेकर शैक्षिक पहल तक यह गांव प्रगति का सशक्त मार्ग और विजय की अनूठी कहानी चित्रित करता है। ग्रामीणों द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा इस विश्वास का प्रमाण है कि एकजुटता की भावना और रणनीतिक योजना के साथ विकास की क्रांति न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। ऐसे ही तो शुरू होती है गांव के विकास की कहानी। शुरुआत भले ही एक हितधारक ने की हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों का साथ मिलता चला जाता है और गांव में विकास की पक्की सड़क बनती चली जाती है। अगर हम बरवाडी गांव की बात करें तो बीते कुछ वर्षों में यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उसका श्रेय यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ धरातल पर उतारी गई सरकारी योजनाएं और साथ ही वो सारी गैर सरकारी संस्थानों को जाता है जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जिस रूप में यहाँ पर कार्य हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये पूरा पंचायत एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर सकता है। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।